प्यारा सा स्माइल। हस्बैंड से मिलोगे? वेलकम टू माय चैनल इरम की जन्नत एंड लेट्स एंजॉय विद इरम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए आपको ले चलती हूँ रुखसती के इस व्लॉग में। मैंने इससे पहले आपको निकाह का व्लॉग दिखाया था जहाँ पर निकाह हो चुका है एंड यहाँ पर अब रुखसती की तैयारियाँ होंगी। दूल्हा दुल्हन का जो रस्म होता है वो सारी रस्में बची हुई थी, तो वो दिखाने चलती हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हो व्लॉग में, यहाँ पर दुल्हन तैयार हो रही है। मेरी प्यारी सी क्यूट सी दुल्हन प्यारा सा स्माइल, जिसका नाम सदफ एंड अमीरा दोनों है। तो यहाँ पर उसको रेडी किया जा रहा है। कॉलर से जो लड़की आई है वो रेडी कर रही है। माशाल्लाह से देखिए आप, इसका जो गेटअप है कितना ही प्यारा है। एंड ये जो गरारा डाला है इसने, ये दूल्हे की तरफ से आता है। तो ये दूल्हे की तरफ से सारी चीज़ें आई हैं। तो निकाह के बाद उनको हम लोगों की तरफ पहनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मुस्लिम वेडिंग है, तो इसमें लड़के की तरफ से जो कपड़े आते हैं हम लोग निकाह के बाद उसे ही दुल्हन को पहनाते हैं। तो ये इसका गरारा है ऑरेंज कलर में, बहुत ही प्यारा। एंड जो दुल्हन ने ज्वेलरी पहनी हुई है वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है। माशाल्लाह से दुल्हन ही बहुत प्यारी है। ये दुल्हन की बहन है छोटी सी एंड मेरी नंद क्यूट सी, ये सब मेरी नंद है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं ये लोग। तो यहाँ पर देखो, इनके ऊपर डालने के लिए दुपट्टा निकाला जा रहा है जो इसके ऊपर से डालना है, क्योंकि ये गेटअप जो है ये आंचल को फिक्स कर दिया गया है। तो ऊपर से डालेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर व्लॉग को आप लोग पसंद करते हो मेरे, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को टच ज़रूर करना, ताकि ऐसी व्लॉग्स आपको मिलती रहे। मैं डेली रूटीन व्लॉग, वेडिंग, सारे रिलेटेड व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर किया करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो हम लोगों की तरफ जो होता है, जो होता है, तो ये मेरे हस्बैंड से मिलोगे? जो भी है सबसे यहाँ देखिए। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और हम मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, दूल्हे की एंट्री होने वाली है हॉल में। तो जो ये निकाह है वो होटल में हुआ था। तो यहाँ पर जो दूल्हा है उसकी एंट्री होगी हॉल में, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन को बिठाकर हम लोग रस्में वगैरह करेंगे। तो गेट को छेकना होता है एक तरह से, मीन्स लड़के से एक ये रस्म है कि जो साला सालियाँ होती हैं वो सब पैसे का डिमांड करते हैं गेट पर, ताकि लड़के से गेट छेकाई के लिए कुछ लिया जाए और तभी उनको एंट्री मिले। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सब लोग उन लोगों को उनको घेर चुके हैं एंड पैसा लेने की बातें चल रही है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहो, देखो कोई कम नहीं है, ना दूल्हे वाले ना दुल्हन वाले, दोनों लगे रहे। एंड लास्टली इन लोगों ने डिमांड पूरी ली, तभी इनको अंदर आने मिला। तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे सब लोग मिलकर। लंच वगैरह शादी तो दिन की थी, तो हम लोगों का लंच वगैरह कंप्लीट हो चुका था। बस अब दूल्हे की रस्म एंड रुखसती ये बाकी रह गया ये है। तो ये सब भी होने वाली है। तो आप लोग व्लॉग में देखते रहो फिर क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक से रहो ना। तो फाइनली दूल्हे ने अपनी पैसे दे दिए एंड उनको अंदर मिल रहा है। जूता उनको स्टेज पे बिठाया जाएगा। फिर
गेट पर कि दूल्हे को अंदर आने से पहले पैसे देने पड़ेंगे। एंड दूसरा मज़ा यहाँ पर ये हुआ कि उनकी जूता चुराई की रस्में बाकी थी, तो यहाँ पर स्टेज पर सालों ने सभी ने चोरी कर ली उनकी जूते, ताकि उसके लिए वो डिमांड कर सके। और दोनों तरफ पार्टी मजबूत थे, तो थोड़ी झड़प होने लगी, मतलब मस्ती में ही। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा। तो आप व्लॉग में देखते रहो कितने एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। एंड यहाँ पर माशाल्लाह से दुल्हन की भी एंट्री हो रही है, तो दुल्हन अंदर आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दुल्हन के साथ कुछ लोग हैं, तो वो लोग हैं ना दुल्हन की जेठानी एंड उसकी नंदे हैं। माशाल्लाह वो लोग सब बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पर जो दूल्हे की होने वाली सालियाँ हैं, तो वो लोग रोज़ लेकर दूल्हे को दे रहे थे, मीन्स कि उनका इस्तकबाल कर रहे थे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है लोगों की कि दूल्हे और दूल्हे के घर वाले सब खुश रहें और खुश होकर ही वापस जाएं दुल्हन को लेकर। तो यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई, हर तरह से सबका इस्तकबाल हुआ और बहुत अच्छी शादी रही माशाल्लाह से। एंड आप लोग भी दूल्हे दुल्हन को जितनी दुआएं हैं वो दुआएं दें और दुआ में याद रखें सबको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक लड़की के लिए, छोटे से बड़े होना एक घर में, एंड उसके बाद फिर शादी के जस्ट बाद उनका एक घर छूटकर दूसरा घर हो जाता है। तो दूल्हा अगर अच्छा रहता है तो सारी चीज़ें आसान होती हैं, घर वाले अच्छे होते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सदफ़ को सारी चीज़ें मिली हैं, अल्लाह और उसको खुशी अता करे और सब लोग मिलकर खुश रहें इंशाअल्लाह, आमीन। तो यहाँ पर स्टेज पर दुल्हन को बिठाया जा रहा है बहुत प्यार से। एंड ये दूल्हे मियाँ और दुल्हन माशाल्लाह क्या जोड़ी है, आप लोग भी इस जोड़े को दुआ दें। तो यहाँ पर लड़की की मुंह दिखाई का रस्म हुआ स्टार्ट। तो दूल्हे मियाँ ने उनका फेस देखा एंड एज ए गिफ्ट, यानी मुंह दिखाई में जो रस्म होती है उसमें कुछ दिया जाता है। लड़के जब मुंह देखते हैं तो कुछ देते हैं। तो यहाँ पर एक सेठ लेकर आए थे वो, जो अपनी तरफ से दुल्हन को दिया मुंह दिखाई में। माशाल्लाह से दुल्हन तो ऐसे ही बहुत प्यारी है। ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं हमेशा के लिए। तो गिफ्ट लेकर दुल्हन भी काफ़ी खुश दिख रही है मुझे तो। आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है ज़रूर कमेंट्स करना। फिर यहाँ पर दुल्हन की मम्मी आती हैं जो दूल्हे को सलामी वगैरह देती हैं। मीन्स कि अब रुखसती के पहले जो सारी चीज़ें होती हैं रस्में हमारे यहाँ, तो रुखसती से पहले फिर मुंह दिखाई के बाद लड़के को जो लोग देखते हैं, सास वगैरह जो होती हैं उनकी, मीन्स कि दुल्हन की मम्मी, चाची, मामी जो लोग भी होते हैं, तो लड़के को एज अ गिफ्ट कुछ देते हैं। तो ये मामी है लड़की की मम्मी है, मेरी मामी सास लगती हैं, वो लड़के को रिंग पहनाती हैं एंड बहुत ही खुश दिखाई देती हैं। तो ये सारी रस्में तो मुस्लिम वेडिंग में होती, आप लोग भी जानते होंगे सारी रस्में, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़े बहुत कैप्चर किए हैं। यहाँ पर जो साली होती है ना वो कुछ ज़्यादा स्पेशल होती है दूल्हे के लिए। एंड तो यहाँ पर साली की एंट्री भी होगी।
तो यहाँ पर जो दूल्हे की साली है वो कुछ एक रिटर्न करने के लिए उनको कुछ दे रही है। मैंने तो यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया था, तो वीडियो मैंने किसी और से बनवाया तो मुझे उतना क्लियर समझ नहीं आया, बट ये एज ए गिफ्ट साली ने दिया था एंड दोनों का ऑटोग्राफ इस पर रहेगा, ताकि ये सारी चीज़ें एक मेमोरी हो जाती हैं जो लाइफ टाइम जब भी आप रहोगे तो ये आपके सामने रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी खुशी जो होती है बहुत मायने रखती है हर शादी के लिए एंड एक कपल के लिए भी यादगार होती है। तो माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। फिर एक रस्म होती है दूध पिलाई की, तो यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म हो रही है लड़के को, जिसमें हम लोगों के यहाँ सिल्वर के ग्लास में लड़के को दूध पिलाया जाता है अंदर आने के बाद। तो ये रस्में हुई और फ़ोटो शूटर्स तो भरे पड़े थे एंड यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी माशाल्लाह से। एंड एज अ गिफ्ट जिन्हें भी रिंग पहनाना था वो लड़के को रिंग पहना रहे थे, कुछ इन्वेलप भी दिए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें होती रही। एंड यहाँ पर मांग भरने की रस्म होती है। मांग भरने की रस्म जो है संदल से मांग भरना होता है हमारे यहाँ, सिंदूर हम लोगों में नहीं चलता, तो ये संदल से एंड सिल्वर की रिंग हो या फिर एक कॉइन, उससे है मांग को भरा जाता है। तो दूल्हे मियाँ लड़की के मतलब अपने दुल्हन की मांग भर रहे थे, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे एंड ये सारी चीज़ें हमेशा याद रहेगी माशाल्लाह से। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करना, और ये शादी कैसी लगी एंड सबसे बड़ी बात ये बताना कि ये कपल कैसा लगा। माशाल्लाह से कपल तो ऐसा है कि कभी किसी की नज़र नहीं लगे एंड अल्लाह इन लोगों की जोड़ी सलामत रखे। आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि दुल्हन कैसी लगी एंड दूल्हे दुल्हन की जोड़ी कैसी लगी। एंड ये छोटी साली रोज़ दे रही है दूल्हे को, साइमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो जूते को लेकर दोनों लोग, मीन्स के लड़के वाले और लड़की वाले दोनों आपस में टकरा रहे थे। एक जूते को लेकर बहस चल रही थी, बातें चल रही थी, तो बहुत मज़ा कर रहे थे ये लोग भी एंड सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े से सारी रस्में हुई यहाँ पर पूरी। एंड यहाँ पर लड़के लड़की की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, तो थोड़े फ़ोटो शूट्स होने बाकी थे। फिर क्योंकि होटल से शादी या निकाह हुआ था तो लोग कहते हैं कि रुखसती घर से होनी चाहिए, तो यहाँ से फिर सबको घर लेकर जाना होगा, जो लड़की का अपना घर है वहाँ से इनकी रुखसती होगी। तो इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी की जा रही थी कि अब घर भी जाना है और फिर वहाँ रुखसती होगी। तो ये देखो दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुँच चुके हैं एंड ये लड़की के पापा हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर जो रस्में बाकी थी वो रस्में होंगी, फिर रुखसती हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ कि ये जो भी व्लॉग होता है अगर मैं इसमें हिंदी सॉन्ग डालती तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि इससे कॉपीराइट क्लेम आता है तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। यहाँ पर जो एक रस्म होती है घर भरने की, तो लड़की के हाथ में चावल वगैरह डालकर पीछे की तरफ डालते हैं और पूछते हैं लड़के से कि आप किसका घर भर रहे हो, तो उनको बोलना होता है सास ससुर वगैरह का। तो ये सारी रस्में जो छोटी छोटी हैं जो शादी को अच्छा बनाती हैं, आप कह सकते हो इंजॉय लोग करते हैं। तो यहाँ पर वो रस्में हो रही थी, ये रुखसती से जस्ट पहले की रस्में होती हैं।
एंड गाना तो रुखसती का यहाँ पर चल रहा था, मतलब बट वो मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती क्योंकि नहीं तो फिर मेरे जो व्लॉग में कॉपीराइट क्लेम कर देंगे लोग, तो मैं वो नहीं सुना रही हूँ। जहाँ पर होता है बताने का तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, थोड़ी म्यूज़िक वगैरह डाल देती हूँ। ये लड़के की माँ है, चाची हैं, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि लड़की की रुखसती हो रही है। एक घर को छोड़कर जाना दूसरे घर बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये है तो क्या कर सकते हैं, ये दुनिया में सबके साथ होता है, लेकिन बस दोनों को अल्लाह खुश रखे। यहाँ पर एक गाना शूट करता है, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, शायद में भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है, बट अगर वो कॉपीराइट नहीं आता तो मैं ये गाना यहाँ पर ज़रूर ज़रूर आप लोगों को सुना पाती, लेकिन मुझे तो गाने आता नहीं, बस मैंने छोटी सी एक रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पर रुखसती का जो सीन है आप देख सकते हो, कैसे सब लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये वक्त ही ऐसा होता है, बट कर क्या सकते हैं, सारे लोग हैं। तो एक तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ थी, एक डोली थी जो सदफ जिस पर बैठी थी, मैंने भी फ़ोटो वीडियो बना ली उसकी क्योंकि बहुत क्यूट लग रहा था उस पर वो बैठी थी। तो एंड उसके बाद फिर उसकी रुखसती कार से हो जाएगी एंड उसे ट्रेन से कोलकाता जाना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बहुत पसंद आई, ये डोली भी आप देख सकते हो। एंड जब फाइनली जब अपना लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें फिर पीछे रह जाती हैं। अगर व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ जितने लोग व्यू करें वो एक लाइक तो ज़रूर करें एंड कमेंट्स लिखना नहीं भूलें, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे मेहनत करती रहूं। कहने के लिए एक व्लॉग होता है, बट कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है वो हम लोग आपको नहीं बता सकते। तो फ्रेंड्स सब सही रहा तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग मेरे व्लॉग का वेट ज़रूर करना एंड कमेंट्स लाइक ज़रूर करना।